सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ नैना धीमान। तो आज हम अपना जो हमने फर्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट किया हुआ था, जो था मिनिएचर पेंटिंग्स, हमने उसके स्कूल्स को रीड किया था हमारी पिछली वीडियोस में। सो आज हम वेस्टर्न स्कूल ऑफ जैन, ये चीज़ जो है वेस्टर्न स्कूल और जैन स्कूल हम पढ़ने जा रहे हैं। वेस्टर्न स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग एंड जैन स्कूल भी हम इसको कह सकते हैं। हमने इससे पहले पाला स्कूल पढ़ा था, है ना। पाला स्कूल का टाइम पीरियड मैंने आपको हमेशा ही बोला है कि टाइम पीरियड हर एक चीज़ को अच्छे से याद रखिए। पाला स्कूल का टाइम पीरियड क्या था? 8 to 12th सेंचुरी, ठीक है। तो हमारा अब हम वेस्टर्न पढ़ रहे हैं। आप बीच में हमारा वो भी है एक आइसोलेटेड वाला स्कूल्स, अदर आइसोलेटेड स्कूल्स जो एक अकेली जगह पे पाए गए हैं, वो हमें स्टडी नहीं करने। मैंने आपको बोला था इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम वेस्टर्न स्कूल पढ़ रहे हैं। ये इसका टाइम पीरियड क्या है? लेटर हाफ ऑफ 10th सेंचुरी, यानी कि 10th सेंचुरी तो स्टार्ट हो चुकी थी, उसके बाद मिडल भी आ गया था 10th सेंचुरी का। उसके बाद जब 10th सेंचुरी का जो हाफ था ना, उसके बाद की 10th सेंचुरी का जो टाइम रहता था, वहाँ से इसको स्टार्ट किया गया। वहाँ से लेके टू 16th सेंचुरी का टाइम पीरियड है। लेटर हाफ नॉर्मली आप इसको लिख सकते हैं 10 to 16th सेंचुरी, ठीक है। इसका ये टाइम पीरियड है। हर एक चीज़ का टाइम पीरियड आपको अच्छे से याद रखना है। तो चलिए हम रीडिंग इसकी स्टार्ट कर लेते हैं। रीडिंग ले लेते हैं हम इस चीज़ की एक बार अच्छे से। तो देखिए क्या लिखा है। द मोटिवेटिंग फोर्स फॉर द आर्टिस्टिक एक्टिविटी इन वेस्टर्न इंडिया वॉज जैनिज़्म। तो हमारी आर्ट वगैरह की एक्टिविटीज़ हैं वेस्टर्न इंडिया में। वेस्टर्न इंडिया कौन सा? देखो मैंने आपको यहाँ पे ये डायरेक्शन में मार्क रखे, इनको अच्छे से समझा देती हूँ मैं। देखो हमारे डायरेक्शंस हैं, ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। सो वेस्टर्न इंडियन यानी कि इस साइड, यहाँ पर वेस्टर्न इंडियन पेंटिंग्स हैं, ये इस साइड इस एरिया में बनी हुई है हमारे इंडिया के। मान लीजिए हमारा इंडिया है ना, ये इंडिया का हमारा मैप है, मान लो। ये मैंने अच्छे से नहीं बनाया वैसे ही। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो एरिया ना गुजरात, गुजरात वगैरह यहाँ पे आएंगे, जो हमारे राजस्थान एक्सेट्रा यहाँ का एरिया हमने इसके अंदर लिया है। सो राजस्थान वगैरह का, ओके। सो आगे क्या है इसमें लिखा है, वो जैनिज़्म दैट वॉज पैट्रोनाइज्ड। मैंने आपको बताया था पैट्रोनाइज क्या होता है? संरक्षण, प्रोटेक्शन। किसकी संरक्षण में, किसकी उसमें प्रोटेक्शन में ये थे, ये पेंटिंग्स थी हमारी वेस्टर्न इंडियन की, बाय द किंग ऑफ चौलक्या डायनेस्टी। चौलक्या डायनेस्टी जो चलती थी, अलग अलग डायनेस्टीज होती थी ना, यानी कि पहले मुगल डायनेस्टी आई, जैसे कि है ना, अलग अलग किंग्स की डायनेस्टीज हमारे यहाँ पे इंडिया में आई हैं। कभी मुगल डायनेस्टी, कभी कोई सी डायनेस्टी, कभी कोई सी डायनेस्टी। सो जब चौलक्या डायनेस्टी चल रही थी उस टाइम पे ये पेंटिंग्स उन किंग की अंडर थी, पैट्रनाइज थी। हु रूल्ड गुजरात पार्ट, गुजरात, जिन्होंने गुजरात को रूल किया। और मैंने बताया ना वेस्ट साइड में ही आएगा गुजरात, यहाँ पे राजस्थान, ठीक है, राजस्थान का एरिया एंड मालवा का एरिया, ठीक है, ये चीज़ें। एंड आफ्टर इट क्या है, अभी हमारा वेस्ट में ना, यहाँ पे वेस्ट में ही वो भी आता है मध्य प्रदेश। तो मालवा कहाँ है? आपको क्वेश्चन भी अगर आए MCQs वगैरह में, तो मालवा, वेयर इज मालवा? इन मध्य प्रदेश, ओके। उसके बाद क्या है, द ओल्डेस्ट पेंटिंग्स ऑफ द स्कूल आर ऑफ तीर्थंकर्स। तीर्थंकर्स कौन होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड। तीर्थंकर्स क्या होता है? तीर्थंकर्स होते हैं टीचर्स, जो टीचर्स होते थे ना, टीचिंग्स देते थे। ये जैन उसके भी थे तीर्थंकर्स। जैनिज़्म जो हमारा धर्म है उसके तीर्थंकर्स टीचर्स थे। ये कितने थे टोटल? 24, ठीक है, 24। एंड 24 तीर्थंकर कौन था? महावीर, बुद्धा, ओके। सो आफ्टर इट हमें क्या दिया गया है? इसके बाद महावीर हमने पढ़ लिया। सो अभी हमने इसमें अभी इतना हमें डिटेल में नहीं बताया गया, हमें यहाँ पे सिर्फ कुछ ही तीर्थंकर्स की, कुछ ही जैनिज़्म पेंटिंग्स की पेंटिंग मिली है। महावीर बुद्धा, महावीर जैन, इन ऐसे तीर्थंकर्स, ओके। सो फर्स्ट इसमें क्या है? पार्श्वनाथ, नेमिनाथ एंड ऋषभनाथ। ये जो तीन है तीर्थंकर्स के एग्जाम्पल्स, टोटल नहीं, सारों के नाम नहीं दिए 20 की 20 जिनकी पिक्चर्स मिली हैं। देखो लिखा है ना, 20 तीर्थंकर्स वर पेंटेड इन दिस मैन्यूस्क्रिप्ट्स। जो भी उन्होंने लिखी हुई थी ना, स्क्रिप्ट को लिखा हुआ था, उनके अंदर 20 तीर्थंकर्स की तो पिक्चर्स थी। और कुछ एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? पार्श्वनाथ, नेमिनाथ एंड ऋषभनाथ, ठीक है। ऋषभनाथ कौन था? फर्स्ट तीर्थंकर थे
जैन धर्म के, ओके, फर्स्ट जिन्होंने टीचिंग्स वगैरह का हमारे यहाँ पर जैनिज्म में सिस्टम स्टार्ट किया था। इन दिस मैन्युस्क्रिप्ट्स वर आर अवेलेबल विच आर अवेलेबल इन द जैन लाइब्रेरीज। लाइब्रेरी को क्या कहते थे? भंडार, यानी कि लाइब्रेरी, बुक के भंडार जो होते थे वो वहाँ पर भी पेंटिंग्स को बनाया गया है। फाउंड एट मैनी प्लेसेस इन वेस्टर्न इंडिया, यहाँ पे बहुत से वेस्टर्न प्लेसेस पे पाई ही गई हैं हमें ये, ठीक है। द इलस्ट्रेशंस ऑन, जो इलस्ट्रेशंस में आपको हर एक बात में आता ही रहेगा आपका इलस्ट्रेशंस का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, कोई चित्रित करते हैं ना किस चीज़ को, चित्रित करना, ठीक है, किस चीज़ को, किसी भी चित्र को बना के मतलब बताना, ठीक है, वो इलस्ट्रेशन होती है। ऑन दिस मैन्युस्क्रिप्ट्स आर इन यूनिक स्टाइल, बिल्कुल अलग ही एक स्टाइल था। स्ट्रॉन्ग डिस्टोरेशन थी ये, विरूपण, यानी कि हर एक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रूप में हर एक चीज़ को अच्छे से बिल्कुल दिखाया गया था। वन फाइंड्स इन दिस स्टाइल एंड एग्रेशन ऑफ सर्टेन फिजिकल ट्रेट्स। फॉर इंस्टेंस, हमें इसमें बिल्कुल अच्छे से एक्सग्रेशन, बिल्कुल अच्छे से हर एक फिजिकल, यानी कि बॉडी, फिजिकल क्या होता है? बॉडी से रिलेटेड चीज़ होती है, तो बॉडी स्ट्रक्चर है ना, हर एक चीज़ बिल्कुल अच्छे से, हर एक डिटेल्ड बिल्कुल बनाई हमें वहाँ पे दिखाई जाएगी। उनकी आईज, उनके ब्रेस्ट्स, जाएंगे चेस्ट एंड हिप्स एंड आर एंलार्ज्ड, बिल्कुल अच्छे से एरिया, हर एक बिल्कुल बॉडी पार्ट को अच्छे से बिल्कुल बनाया गया है। फिगर्स आर फ्लैट विद एंगुलरिटी। फ्लैट कलर्स क्या होते हैं? अब जिसमें कोई मिक्सिंग नहीं होती, पूरा एक ही बिल्कुल ऐसे भड़कीले से कलर है, मान लो रेड है, बिल्कुल रेड कलर, बिल्कुल रेड रेड कलर्स कवर में उनका पेंट कर दिया उन्होंने किसी के कपड़े में, वो चीज़, वो फ्लैट कलर्स होते हैं, उनके अंदर कोई किसी कलर की मिक्सिंग नहीं होती है। एंगुलरिटी ऑफ द फीचर्स, बिल्कुल अच्छे से हर एंगल पे उन्होंने फिगर्स को अच्छे से बनाया गया है, यानी कि जैसे उसकी आईज, ये नोज, अगर उन्होंने पेंटिंग्स वगैरह बनानी है, हर एक को बिल्कुल एंगल देके कि इतने एरिया में हमें ये चीज़ बनानी है, बिल्कुल अच्छे से बनाया गया है। एंड आफ्टर इट क्या है, हमें ऑफ फीचर्स एंड फर्दर आई प्रोड्यूटरिंग इनटू स्पेस, और कुछ लोगों की जो आईज़ का एरिया ना, जैसे आईज़ उन्होंने ऐसे बनाया हुआ है ना, ये नोज़ एरिया, जैसे उन्होंने ऐसे किया हुआ है ना नोज़ वाला एरिया, एंड ये सब लिप्स एंड चिन वगैरह। सो जो आईज़ है उन्होंने मोस्टली आईज़ कहाँ दिखाई है? स्पेस है, जैसे कि ऊपर की तरफ ये देख रही है, ऐसे स्पेस की साइड देखते हुए, यानी कि आसमान की साइड देखते हुए उन्होंने ऐसे आईज़ किसको बनाया हुआ है। दिस इज़ एन आर्ट ऑफ प्रिमिटिव विटिलिटी, बिल्कुल जैसे कि प्रिमिटिव, वही प्रिमिटिव, बिल्कुल अच्छे से प्राइम, जो बिल्कुल फर्स्ट बार में बनाई गई थी, सबसे पहली बिल्कुल अच्छी पेंटिंग्स हैं ये। विग्रस लाइन, जिसके अंदर बिल्कुल पतले पतली लाइन से आउटलाइनिंग की गई है। एंड फोर्सफुल कलर्स, वही है बात है, वो कलर्स बिल्कुल कोई उसके अंदर मिक्सिंग वगैरह नहीं की गई है, अलग से ही एक बिल्कुल कलर है, तो वही है, विदाउट मिक्सिंग कलर्स इसमें यूज़ किए गए हैं। फ्रॉम अबाउट 1100 to 1400 AD क्या हुआ? पाम लीफ वॉज यूज फॉर द मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड लेटर ऑन पेपर। देखो इस टाइम तक, यानी कि आपको क्या बोला जाएगा, देखो 11, जिस आपको मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था, अब आपको सेंचुरीज निकालनी है। देखो अगर आपको ये चीज़ें याद नहीं हो रही तो सेंचुरी को आप इजीली याद रखना चाहते हैं, तो अब देखो इसकी सेंचुरी क्या बनेगी, आपको ये चीज़ें नहीं, पीछे के 2 वर्ड्स तो देखने नहीं, आगे 12, 11 एंड 14 देखना है, उसमें 1 प्लस कर देना है। कौन सेंचुरी बनेगी? 12th सेंचुरी। सो यहाँ पे क्या, 14 के बाद 1 प्लस करा दो, 15। सो 12 to 15 सेंचुरी क्या था, ये क्या बोलेंगे हम इसको, 12 to 15 सेंचुरी जो टाइम पीरियड था, इसमें लीव्स पर, पाम लीव्स पर पेंटिंग हुई है तार पात्र, भोज पात्र के ऊपर, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स को लिखने के अंदर यूज़ की जाते थे। और उसके बाद पेपर उन्हें मिल ही गया था, और फिर उन्होंने पेपर के ऊपर अपने पेंटिंग्स को स्टार्ट किया। टू वेरी पॉपुलर, इन्फ्लुएंशियल एंड मोरलाइजिंग जैन टेक्स्ट दैट वर रिपीटेडली रिटन एंड इलस्ट्रेटेड विच पेंटिंग्स आर। कुछ एग्जाम्पल हमने जैसे पाला स्कूल में पढ़े थे ना, जैसे अर्थशास्त्री का प्रजनाम परिमिता, वैसे ही इनमें भी पेंटिंग्स के नाम हैं ही। वो कौन कौन से हैं जो हम इन पेंटिंग्स के नाम याद करने हैं? यहाँ पे है द कल्पसूत्र, द बुक ऑफ रिचुअल। रिचुअल क्या होते हैं? कोई रीति रिवाज, कोई त्यौहार वगैरह जो भी वो मनाते हैं, उनके मनाया जाता है, वो चीज़ उसके अंदर, बुक के अंदर मेंशन की गई है। कंटेंस बायोग्राफी। बायोग्राफी क्या होती है? जो भी उनकी लाइफ में था, जैसे कि बायोग्राफी में आपका क्या हो सकता है, आपका नेम, फादर नेम, आपकी फैमिली के बारे में, आपकी फुल स्टोरी। यानी कि एक मान लो महावीर जैन है, देखो यहाँ पे महावीर लिखा हुआ है, जैन है, मान लो महावीर जैन, उनकी पूरी लाइफ स्टोरी को जब, पूरी किसी की लाइफ स्टोरी को जब अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है, दैट्स कॉल्ड बायोग्राफी, ओके, ऑफ द 4 मोस्ट सिग्निफिकेंट जिनास इंक्लूडिंग महावीरा। महावीरा की पूरी इसके अंदर लाइफ की कल्पसूत्रा में बिल्कुल अच्छे से बायोग्राफी को लिखा गया है। और जिनाज में, यहाँ पे जिनाज का क्या मतलब है? जिन लोग होते थे ना जो, वो। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्या पढ़ रहे हैं, हमारा यहाँ पे आगे हमें एक एग्जाम्पल और दिया गया है, यहाँ देखिए, ये रहा द
कल्काचार्य, ठीक है, ये हीरा। द कल्काचार्य कथा, स्टोरी ऑफ द टीचर कालका। इसके देखो, इस टीचर की कथा बताइएगी, इसकी कालका एक टीचर था, यानी कि जैसे कि हमारे टीचर्स थे ना, महावीर जैन एंड वो भी देखो, मैंने पीछे गलती से महावीर बुद्ध बोला था, वो जैन है, ठीक है, जैनिज्म धर्म की बात हो रही है ना, बुद्धिस्ट धर्म की बात तो पाला स्कूल में थी। सो कालका एक टीचर था, इनमें से जैसे कि ऋषभनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, ठीक है, ये इनमें से एक थे कालका, जिनकी कालका कथा एक बुक में लिखी गई है, ठीक है, स्टोरी ऑफ द टीचर कालका, इस कालका नाम से पता चल रहा है हमें अच्छे से। तो देखो ये रही कल्पसूत्र मैन्युस्क्रिप्ट्स, ये अच्छे से आप इन पिक्चर्स को भी देख सकते हैं, ये रही, ठीक है, 15 to 16 सेंचुरी, वाटर कलर ऑन पेपर। और यहाँ पे भी रहा women of the royal household celebrating the 6th night after the birth of महावीरा। कल्पसूत्रा के अंदर ये सब कुछ दिखाया गया है, ठीक है। इसके बाद हम आगे का अपना स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए स्कूल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। अब हमने हमारा नेक्स्ट स्कूल स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, हमारा वो कंप्लीट हो गया है। अब हमने हमारा नेक्स्ट स्कूल पे आ गए। इस स्कूल को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करवाऊंगी, सेंट्रल इंडिया वाले को। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। बाय बाय।